दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो आज प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कुछ गिरावट देखने को मिली है। बाजार में तो तेजी थी लेकिन सुजलॉन के स्टॉक में आज निगेटिव क्लोजिंग देखी है। उसके पीछे वजह है कि पिछले दिनों लगातार स्टॉक दौड़ा है, चाहे बाजार में गिरावट भी हो उसके बावजूद भी सुजलॉन का स्टॉक दौड़ रहा था। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, लेकिन यहाँ पे दो तीन बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे विंड एनर्जी सेक्टर को लेकर कुछ बड़ी यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। इसके अलावा कंपनी 2016 से ही सोलर प्रोजेक्ट भी करने लगी है। तो क्या इस समय सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले समय में आपको बहुत सारा रिटर्न दे सकता है। ये एक तरह से इंडिया का फ्यूचर है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की जगह लेगा ग्रीन हाइड्रोजन, और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। उसके बगैर तो ग्रीन हाइड्रोजन बन ही नहीं पाएगा। तो हाइड्रोजन फ्यूल बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान है, तो आप समझ ही सकते हो कि इस सेक्टर के लिए प्रचुर संभावना है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,995 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, यानी 66,000 का स्तर फिर से टूटा, लेकिन तेजी अच्छी थी। 364 पॉइंट की शानदार तेजी। कल भी 400 पॉइंट की हमने तेजी देखी है, लगभग आधा % की तेजी। आज भी यानी 0.55% की शानदार तेजी है। कल भी उतनी ही तेजी थी। तो पिछले 2 दिन में देखें तो रिकवरी लगभग 800 पॉइंट की हुई है। ये बाजार के लिए अच्छी बात है, लेकिन FI का बाजार को अभी भी साथ नहीं मिल रहा है। वो बाजार में बिकवाली अभी भी कर रहे हैं। आज निफ्टी एनर्जी में भी तेजी थी। 26,731 के स्तर पे 0.16% की तेजी थी। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 28.85 पर हुई। शुरुआत ही बिल्कुल निगेटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी 29.50 पर। इंट्राडे में 29.80 का हाई बनाने कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इसने 28.40 का लो भी बनाया। लेकिन जो ऊपर की तरफ जो क्लोजिंग है वो 29.25 के आसपास है। कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई, 0.85% की ही गिरावट थी। और ये तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। यहाँ पे देख ही सकते हो कि 6.60 52 वीक का लो है। जो हाई है वो 29.80 का है, जो इसने आज रिसेंटली बनाया। तो एक नई हाई बनाने के बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक ने यहाँ पे ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आप स्टॉक को नीचे आता हुआ देखेंगे। तो बिल्कुल 30 के आसपास जाके स्टॉक ने एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 28 सितंबर को स्टॉक 25.65 के आसपास था, कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली। 29 सितंबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 25.80 के आसपास रही, जहाँ पे 0.6% की तेजी थी। 3 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 26.95 के आसपास, जहाँ पे 4.5% की शानदार तेजी देखी। और 4 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 28.10 के आसपास रही, जहाँ पे 4.3% की ज़बरदस्त तेजी बनी। और 5 अक्टूबर कल की बात करें तो 29.50 के आसपास 5% का अपर सर्किट लगा। तो जो स्टॉक 25 के आसपास था 3-4 ट्रेडिंग सेशन पहले, वो 30 तक पहुंचा है। काफ़ी ज़बरदस्त इसने प्रदर्शन किया है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल लाजमी है। पिछले 5 साल के हिसाब से जिसने भी निवेश किया उसको 474% का शानदार रिटर्न मिला है। 2 ईयर के हिसाब से इसने 342% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 267% का पॉजिटिव रिटर्न है। लेकिन सिर्फ 6 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 258% का बम्पर रिटर्न दे दिया है, यानी 6 महीने में आपके जो पैसे हैं वो डबल से ज़्यादा हुए, बल्कि 3 गुना से ज़्यादा है। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है, 250% का रिटर्न है। अब 3 मंथ के हिसाब से भी देखें तो इसने 66% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 मंथ के हिसाब से देखें इसमें 23% की शानदार तेजी बनी है, और 1 वीक के हिसाब से 13% की शानदार तेजी। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत बेहतर है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। डेनमार्क और इंडिया ने विंड अलायंस के लिए अनाउंसमेंट कर दी है, यानी दोनों मिलकर विंड एनर्जी सेक्टर में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स डेनमार्क की तरफ से जो अनाउंस किया गया है, इंडिया और डेनमार्क अब विंड अलायंस बनाएंगे और दोनों मिलकर इस सेक्टर में आगे बहुत सारी संभावना तलाशेंगे। तो इस विंड एनर्जी के अलायंस का जो सबसे जो बड़ा यहाँ पे इसका मकसद है वो ये है कि ड्राइव इनोवेशन, नॉलेज एक्सचेंज और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट। यानी आप देख दो कि विंड एनर्जी सेक्टर में दोनों कंपनियां मिलके एक दूसरे के लिए सहयोग करेंगे और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के लिए डेनमार्क और इंडिया के बीच में ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई है विंड एनर्जी के लिए। इंडिया 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर जाना चाहते हैं और 2030 तक कम से कम 50% की कैपेसिटी पाना चाहते हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर से। ऐसे में डेनमार्क का सहयोग इस गोल को अचीव करने में मदद करेगा। 2030 तक कम से कम 500 गीगावाट की कैपेसिटी को बनाया रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, जिसमें से 140 गीगावाट का विंड एनर्जी का योगदान होगा।
ऐसे में डेनमार्क के साथ में जो विंड अलायंस बना है इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा और आने वाले समय तेज़ी से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी बिजनेस टाइप हुई है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि पैसिफिक एशिया पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो हेड है एलेक्स विथवर्थ, उनकी तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि आने वाले सालों में, यानी देख सकते हो कि कम से कम आने वाले 10 साल में 3.3 ट्रिलियन डॉलर का निवेश आएगा पावर जनरेशन के लिए, स्पेशली ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। और इसमें जो सबसे बड़ा इसमें जो हिस्सा आएगा वो चाइना और इंडिया के अंदर आएगा। तो आने वाले समय विश्व के काफ़ी देश है जो एशिया में निवेश करेंगे, स्पेशली सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के अंदर, और ऐसे में साथ में एनर्जी स्टोरेज के ऊपर काफ़ी बड़ा खर्च होने वाला है। ये बड़ी रकम बताई गई, 3.3 ट्रिलियन डॉलर की रकम जो आने वाले समय यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट में आ सकता है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी जो इंडिया एक्सपो होने जा रहा है 2023 का, उसके दौरान इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और इसमें उनका कहना है कि आने वाले समय इंडिया के अंदर बहुत सारा निवेश आएगा। विश्व के काफ़ी देश है जो इंडिया में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक गोल्डन पीरियड इंडिया के लिए शुरू हुआ है और जिस तरह से इंडिया ने अपना गोल सेट किया उसमें विश्व के काफ़ी देश है जो अपना योगदान भी चाहते हैं। ऐसे में आने वाले समय एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। इंडिया बहुत जल्द बहुत सारे बीड का ऐलान भी करने जा रहे हैं। कर्नाटका में इसकी शुरुआत हुई और आने वाले समय तमिलनाडु, गुजरात में भी बीड का ऐलान होगा और ऑफशोर विंड के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो इसमें सुजलॉन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। सुजलॉन इस सेक्टर की लीडर कंपनी है तो उसको बेनिफिट सबसे ज़्यादा ही होगा। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, सोलर एनर्जी की वजह से देखें कि 2022 के अंदर देखें जो करीब 1 मिलियन जॉब नए क्रिएट हुए, यानी इस सेक्टर में पीवी सेगमेंट, सोलर पीवी और दूसरे जो भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर की वजह से बहुत सारे जॉब लोगों को मिले। तो सोलर एनर्जी की कैपेसिटी देखो 13.5 गीगावाट तक पहुंची है 2022 में, जो 10.3 गीगावाट के आसपास थी। तो इस वजह से देखें तो यहाँ पे जिस तरह से कारोबार बढ़ रहा है उस हिसाब से जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट निकल कर आई है कह रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में करीब 2022 में 9,88,000 नए जॉब क्रिएट हुए, जिसमें हाइड्रो पावर भी शामिल है, जिसमें करीब 4,66,000 जॉब नए क्रिएट हुए। तो लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही है और इसका फ़ायदा भी हो रहा है, निवेश भी लगातार आने लगा है। और सुजलॉन एनर्जी जो इस सेक्टर की लीडर कंपनी है, जो पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है, लगातार प्रमोटर अपने गिरवी शेयरों को अब छुड़ाना शुरू कर चुके हैं और साथ में अच्छे रिजल्ट भी दे रही है कंपनी। तो ये सारी बातें साबित करी है कि सुजलॉन बहुत मजबूत हो चुकी है और आने वाले समय सुजलॉन में एक ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। सुजलॉन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सुजलॉन एनर्जी के शेयर की प्राइस 400 के आसपास थी 2008 में, जब इस सेक्टर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। आप ये देख ही सकते हो कि इसमें एक रिवॉल्यूशन सा आ गया है और सरकार बहुत सारा प्रमोट कर रही है। पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिला इस सेक्टर को और आप देख सकते हो कि पिछले दिनों जो इनका सारा कर्ज था वो सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था ताकि कंपनी को टेंशन न रहे। और आप देख सकते हो कि 14 बैंकों का जो कर्ज था वो सरकारी पावर फाइनेंस कंपनी ने चुकाया था और वो कर्ज भी कंपनी चुकाने लगी है। और इसी वजह से उनके बोर्ड से जो सरकार की तरफ से जो नॉमिनी डायरेक्टर थे उनको भी वापस इस्तीफा दिलवाया और दिलीप संघवी की तरफ से जो नॉमिनी डायरेक्टर थे वो भी निकल चुके हैं। ऐसे में मैनेजमेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल है और सुजलॉन आने वाले समय कमाल कर सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी आप कर सकते हैं सुजलॉन में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।